हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मशहूर लेखक जॉन मैडिना की किताब ब्रेन रूल्स के बारे में, जिसमें हम मस्तिष्क के काम करने के 12 सीक्रेट तरीकों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने ब्रेन की शक्ति को 12 गुना बढ़ा सकते हैं। इसमें लेखक के द्वारा बताए गए हैं हमारे ब्रेन के 12 सीक्रेट रूल्स, जिन्हें फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 12 गुना तक बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या जॉब वर्किंग हो या इवन टीचर, ये 12 तरीके आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ब्रेन रूल्स की ये किताब मनोविज्ञान के संबंधित न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब है, जिसके लेखक जॉन मैडिना एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी है। उन्होंने अपने अनुभवों से बताया है कि कैसे हमारा ब्रेन 12 नियमों के आधार पर काम करता है। तो आइए इस किताब की 12 ब्रेन रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है? ये शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं, तब भी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं, या कितनी तेजी से किसी भीड़ में भी आप अपने पुराने दोस्त या जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? इस बुक में आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे बनाए रख सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाला मशीन है। इस बुक के जरिए आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि यकीन मानिए आपका ब्रेन आपको बहुत अच्छे से जानता है। अध्याय 1, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से ब्रेन की पावर बढ़ती है। लेखक का कहना है कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि इससे ब्रेन का भी एक्सरसाइज होता है और ब्रेन और ज्यादा पावरफुल होता है। व्यायाम मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। एक्सरसाइज करने के बहुत फायदे होते हैं। यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के रिस्क को कम कर देता है। यह आपको फिजिकली और मेंटली परफेक्ट शेप में बनाए रखता है। फिजिकल एक्सरसाइज आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन, डोपामाइन और नोरेपिनेफ्राइन को रिलीज करता है। कई स्टडी ने यह साबित किया है कि जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वे मेमोरी, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी और बातों को समझने की कैपेबिलिटी में सुस्त लोगों की तुलना में काफी आगे होते हैं। एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है। ब्लड में ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। इससे हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन और आलस महसूस नहीं होता। ये न केवल ब्रेन को एनर्जी देता है, बल्कि ये टॉक्सिक इलेक्ट्रॉनों को भी बाहर निकालते हैं। इससे हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को न्यूरॉन से संपर्क बनाए रखने में भी सहायता होती है। आलसी लोगों का दिमाग भी उनकी तरह सुस्त होता है। कई सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते। उन्हें सिर्फ एक्सरसाइज का मतलब बॉडी बिल्डिंग लगता है और बाकी चीजों के लिए उनके पास समय नहीं होता। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। व्यायाम आपके शरीर को आपके द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर के सभी ऊतकों में रक्त प्रवाह बढ़ता है, और जैसे जैसे आपका रक्त प्रवाह बढ़ता है, आपका शरीर भी नई रक्त वाहिकाओं का उत्पादन करना शुरू कर देता है। इससे रक्त को अपना काम, जैसे कि विटामिन और खनिज को इधर उधर ले जाने और गंदगी से छुटकारा पाने में आसानी होती है। इवोल्यूशन भी इस बात का उदाहरण देती है कि हमारे पूर्वज एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे अलग अलग जगह जाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि एक जगह पर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे उनके पास खाने की या लकड़ी की कमी हो जाती थी, जंगली जानवर हमला कर देते थे, या मौसम हमेशा बदलता रहता था। मान के चलते हैं कि होमो सेपियंस भोजन की खोज में प्रतिदिन 10 से 20 किलोमीटर तक चला करते होंगे, और ऐसी कंडीशन का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने से ब्रेन को तेजी से डेवलप होने में मदद मिली। इसका अर्थ यह है कि व्यायाम के निरंतर अभ्यास से ही हमारा दिमाग विकसित हुआ है। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमारे पूर्वजों की तुलना में हमारी लाइफस्टाइल और रहन सहन बहुत अलग है। जैक लेलैंड इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक्सरसाइज ब्रेन की पावर को कैसे बूस्ट करता है।
70 साल की उम्र में उन्होंने कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर से क्वींसवे ब्रिज तक 70 बोट, जिसमें एक एक आदमी सवार था, उसे खींचकर सबको चकित कर दिया था। जैक के पीछे 70 बोट बंधी थी और उन्होंने 1.5 मील की दूरी तय की। स्ट्रॉन्ग बॉडी के अलावा उस उम्र में भी जैक मेंटली फिट थे। उनका माइंड और बॉडी एक 20 साल के नौजवान जैसा था। अब आइए जिम और फ्रैंक को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जिन्होंने एक्टिव और इनएक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया था। जिम वृद्धाश्रम में रहते थे। वो ज्यादा चलते फिरते नहीं थे, बस टीवी के सामने बैठे रहते थे। वो काफी दुखी थे और अक्सर बिना किसी कारण से रोने लगते थे। दूसरी ओर फ्रैंक फिजिकली और मेंटली एक्टिव थे। वो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहते थे। असल में फ्रैंक एक आर्किटेक्ट थे। उन्होंने 90 साल की उम्र में एक म्यूजियम बनाने का काम पूरा किया था। फिजिकली हेल्दी होने के साथ साथ वो अपनी जिंदगी से खुश भी थे। आपको क्या लगता है, इस फर्क का कारण क्या था? जब आप खुद को एक्टिव बनाए रखते हैं तो आप पॉजिटिव विचारों और एनर्जी से भरे होते हैं, लेकिन जहां आपने खाली बैठना शुरू किया तो आपके माइंड में शैतानी ख्याल घर करने लगते हैं और आपको निगेटिव विचारों से भर देते हैं, जो आपके दुख और तकलीफ का कारण बनता है, जैसा कि जिम के साथ हुआ था। कई लोग हैं जो जिम की तरह सुस्त और इनएक्टिव हैं, लेकिन उनके लिए अब भी उम्मीद बची है। हर रोज सिर्फ 20 मिनट का एक्सरसाइज आपके हेल्थ और मूड में पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखता है। अध्याय 2, सर्वाइवल। हमारा मस्तिष्क समय के साथ विकसित हुआ है। जब भी बात इवोल्यूशन की आती है तो हम केवल शरीर के बारे में सोचने लगते हैं, परंतु सच तो ये है कि ब्रेन की इवोल्यूशन भी बॉडी जितना ही इम्पोर्टेंट है। हमारा मस्तिष्क समय के साथ उभरती नई समस्याओं को हल करने के लिए विकसित हुआ। हमारा ब्रेन सरवाइव करना नहीं सीखता तो आज हम इतने आगे नहीं बढ़ते और मनुष्य जाति अभी तक खत्म हो जाती। मस्तिष्क की इवोल्यूशन ने ही हमें लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम बनाया। यदि हम दूसरों को न समझते तो एक समाज नहीं बनता और हम कभी भी धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं बन पाते। हमने देखा और सुना कि किस तरह से विश्वव्यापी बीमारियों से लड़ते हुए भी हमारे ब्रेन ने खुद को इवॉल्व किया, किस तरह से विपरीत परिस्थिति में भी खुद को बदला। इसकी वजह से आज हमने मेडिकल के क्षेत्र में इतनी ज्यादा तरक्की की और बीमारियों से लड़ने के लिए इलाज भी ढूंढे, जिससे मनुष्य सरवाइव करना सीखा। इसी तरह से आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, हमारा ब्रेन भी उतना तेजी से काम कर रहा है और हम भी समय के साथ साथ अपने कामों में सुधार कर रहे हैं। हम भी समय के साथ साथ नई नई स्किल्स सीख रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी का ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल किया। इसका एक उदाहरण है कि वो सिंबॉलिक रीजनिंग का इस्तेमाल करते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग वो कला है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। ये उन चीजों को देखने की एबिलिटी है जो सच में मौजूद नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ पर एक सीधी और लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हमारे पास सिंबॉलिक रीजनिंग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका मतलब या तो अल्फाबेट एल है या नंबर 1। सिंबॉलिक रीजनिंग ने हमारे पूर्वजों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में और अगर आगे कोई खतरा है तो हमें सावधान करने में मदद की है। समय के साथ इंसान में कई बदलाव और डेवलपमेंट हुआ और कुछ ऐसे सिंबल्स बन गए हैं जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी समझ सकता है। जैसे रेड सिग्नल का मतलब है स्टॉप, थम्स अप का मतलब है ओके वगैरह। जानवर ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। प्रकृति के नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे कमजोर पूर्वजों को हटा दिया और ज्यादा मजबूत लोगों का जीन्स अगली पीढ़ी में चला गया। जब ईस्ट अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने एक छोटी सी आबादी से धरती पर जिंदगी की शुरुआत की थी, तो आज आबादी 7 अरब तक कैसे पहुंच गई? तो इसका जवाब है बदलाव। इससे लड़ने के बजाय हमने बदलाव के साथ ढलना और उसे अपनाना सीखा। स्मिथसोनियन म्यूजियम ह्यूमन ओरिजिन्स के डायरेक्टर रिचर्ड पॉट्स इस थ्योरी को वेरिएबिलिटी सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बताता है कि हमारे ब्रेन में 2 पावरफुल विशेषताएं हैं। पहला, हम जब गलतियां करते हैं तब हम सचेत हो जाते हैं, और दूसरा, हमारा ब्रेन हमें उनसे सीखने की परमिशन देता है। इस एबिलिटी ने हमारे पूर्वजों को बिना किसी मदद के तेजी से बदलती हुई कंडीशन को झेलते हुए आगे बढ़ना सिखाया। उन्हें बताने या सिखाने वाला कोई नहीं था, उन्होंने खुद सब कुछ झेला और आगे बढ़ते रहे। एक और चीज जो हमें जानवरों से अलग बनाती है वो है बाइपेडलिज्म। ये वो एबिलिटी है जो हमें 2 पैरों पर चलने
और हाथों को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता देती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो इंसानों को औरों से अलग करता है वो है हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खास तौर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने, ध्यान या फोकस करने और नेचुरल सेंस या इंट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। ये कहानी है 25 साल के फिनीज गेज की। वे रेल रोड कंस्ट्रक्शन टीम का हेड थे। गेज का परिवार और उसके साथी उसे मजाकिया, स्मार्ट और मेहनती लड़के के रूप में जानते हैं। एक दिन काम के दौरान गेज एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। वो चट्टानों को हटाने के लिए ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन धमाका समय से पहले हो गया। 3 फुट लंबा स्टील का रॉड सीधे गेज के ब्रेन के सेंटर में घुस गया। इसने उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह डैमेज कर दिया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि गेज की जान बच गई थी, लेकिन इस घटना ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। हंसता मुस्कुराता गेज अब चिड़चिड़ा, गुस्सैल और झगड़ालू हो गया था। कुछ सालों बाद मिर्गी के दौरों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए जॉन मेडिना कहते हैं, मजबूत दिमाग सरवाइव करता है, न कि मजबूत शरीर। अध्याय 3, वायरिंग। सबके दिमाग के तार अलग तरह से जुड़े हैं। हमने सुना होता है कि हमारा दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन लेखक का कहना है कि ऐसा नहीं होता है। सभी का दिमाग अलग अलग तरह से वायर्ड होता है, जिसका मतलब होता है ब्रेन के सेल्स की अरेंजमेंट। इस तरह से ब्रेन के सेल्स की अरेंजमेंट सभी ब्रेन में अलग अलग होती है। इससे सभी का ब्रेन अलग अलग तरह से काम करता है। हर एक इंसान का ब्रेन एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है और ये हालात और समय के साथ बदलता रहता है। न्यूरो साइंटिस्ट इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि हमारे हालात, पर्यावरण और हमारा समय कभी भी एक समान नहीं होता। इसी कारण हमारे मस्तिष्क की संरचना में भी परिवर्तन होता रहता है। मस्तिष्क में बदलाव की प्रक्रिया जीवन भर जारी रहती है। इसलिए हर कोई व्यक्ति एक अनोखे मस्तिष्क के साथ पैदा होता है। ये अनोखे मस्तिष्क हर जानकारी को अनूठे तरीके से स्टोर करते हैं। आप जीवन में क्या करते हैं और क्या सीखते हैं, वो शारीरिक रूप से मस्तिष्क को बदल देता है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क अपने अनूठे तरीके से विकसित होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आईक्यू टेस्ट आपकी इंटेलिजेंस को बताते हैं, परंतु अब भी कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जिसे कोई आईक्यू टेस्ट परख नहीं सकता। रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग किसी और की तरह बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का भी ब्रेन एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है। यह ग्रेड सिस्टम के थ्रू, जहां हमारे इंटेलिजेंस को हमारे टेस्ट, एग्जाम्स, मार्क्स और परसेंटेज से मापा जाता है, जबकि हर एम्प्लॉय या कस्टमर का या स्टूडेंट का ब्रेन अलग होता है। आपने सुना होगा कि आपके क्लास में कोई मैथ्स में अच्छा होता है तो कोई साइंस में अच्छा होता है। हो सकता है कि किसी का ब्रेन मैथ्स के लिए ना बना हो और किसी का ब्रेन साइंस के लिए ना बना हो। शायद आपका ब्रेन किसी और चीज के लिए बना हो। शायद आपका ब्रेन एक्टर बनने के लिए बना हो, शायद खिलाड़ी बनने के लिए बना हो। इसलिए हमें अपनी ब्रेन की पावर को खुद जानना है और फिर अपने टैलेंट के हिसाब से उस पर काम करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अध्याय 4, अटेंशन। हम बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, हम लोग हमेशा बोरिंग चीजों को नजरअंदाज करते हैं, फिर चाहे कोई फिल्म हो या फिर टीचर के लेक्चर हो। हमें इन सभी चीजों में नींद आने लगती है, क्योंकि ना ही उस फिल्म में कुछ नयापन होता है और ना ही उस टीचर के लेक्चर में कुछ नयापन होता है। हमारा दिमाग नई उत्तेजनाओं पर ध्यान देने के लिए तैयार रहता है। टीवी, फिल्में, वीडियो गेम और इंटरनेट जैसे माध्यमों को ही देख लीजिए, ये लगातार बदल रहे हैं। हर नए सेकंड में ध्यान देने के लिए नई चीजें सामने आ जाती हैं। यही कारण है कि उन पर ध्यान देने से समय बर्बाद करना इतना आसान हो गया है। दूसरी तरफ, क्या आपने कभी मेडिटेशन करने की कोशिश की है? क्या आप बस यूं ही कुछ मिनटों के लिए एक खाली कमरे में बैठते हैं? अगर आप ऐसा करें तो आपको महसूस होगा कि ऐसा करने पर कुछ मिनटों में ही आप एंग्जियस हो जाते हैं और आपका दिमाग कुछ नया खोजना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं, हमें चीजों को सीखने के लिए ध्यान यानी अटेंशन देने की जरूरत होती है। आप जितना ज्यादा ध्यान किसी चीज पर देते हैं, उतना ही ज्यादा आप उसे याद रख पाएंगे। अब हर क्लासरूम और ऑफिस में एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि किसी का अटेंशन कैसे बनाए रखा जाए। बहुत सारी चीजें हमारा ध्यान भटकाती है। मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, तभी आपका कुत्ता आपके साथ खेलने लगता है या आसपास से कई गाड़ियां गुजरती हैं वगैरह। जहां भी हमारा ध्यान होता है, मेमोरी वहां अपना असर डालती है। गन्स, जर्म्स एंड स्टील बुक के ऑथर
जेरेड डायमंड ने न्यू गिनी के जंगल में अपनी ट्रिप और वहां के रहने वाले देसी न्यू गिनी के लोगों के साथ बिताए हुए समय का एक्सपीरियंस शेयर किया। वहां के लोग वातावरण में बदलाव को नोटिस करने में, किसी निशान का पीछा करने में और घर वापस लौटने के तरीके खोजने में माहिर थे। जेरेड जो शहर में रहते थे, इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ होता है और जिस कल्चर में हम पले बढ़े होते हैं। जरा सोचिए कि एक न्यू गिनी का बच्चा जिसका जन्म और पालन पोषण न्यूयॉर्क में हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो जिंदा रहने के उन टेक्निक्स को भी कभी जान पाएगा जिसके बारे में उसके पूर्वज जानते थे? इंटरेस्ट का भी अटेंशन के साथ एक कनेक्शन होता है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स इन प्रिंसिपल का फायदा उठाते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट में वो हमेशा कुछ नया, यूनिक और हटके कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। जानकारी या अवेयरनेस भी अटेंशन पर असर डालती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और ऑथर डॉक्टर ओलिवर ने अपनी किताब द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर ए हैट में बताया कि डॉक्टर ओलिवर के पास एक पेशेंट आई जिन्हें खतरनाक स्ट्रोक हुआ था। उनके ब्रेन का पिछला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया था। इसका असर ये हुआ कि वो अपनी बॉडी के लेफ्ट हिस्से में ना कुछ महसूस कर सकती थी और ना लेफ्ट आंख से कुछ देख सकती थी। उनके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं चलता था, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती थी। इस हादसे के बाद जब भी वो मेकअप यूज करती थी तो सिर्फ चेहरे के राइट साइड में करती थी। जब वो खाती तो अपनी प्लेट का राइट साइड का हिस्सा खाती। वो अक्सर नर्स से शिकायत भी करती थी कि उन्हें खाने में कभी कुछ मीठा क्यों नहीं दिया जाता था। नर्स उन्हें कहती थी कि अगर वो अपने लेफ्ट साइड में देखेंगी तो उन्हें मिठाई जरूर दिखाई देंगी। मिठाई तो हमेशा वहां रखी होती थी, उन्हें बस इस बारे में पता नहीं चलता था। हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशंस या कल्चर जुड़ा हुआ होता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका दिमाग कॉन्शियसली इस सवाल पर फोकस करता है कि क्या मैं यह खा सकता हूँ, क्या मुझे यह खा सकता है, कि क्या मैं इसे रिलेशन बना सकता हूँ या क्या मैंने इसे कहीं देखा है, और इंटरेस्ट या रीजन ढूंढता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी ऑफिस या फिर स्कूल्स मल्टीटास्किंग करना बढ़ाते हैं। मल्टीटास्किंग हमारी गलतियों और फेलियर के चांसेस 50% तक बढ़ा देती है। इसलिए यदि आपका काम लोगों की अटेंशन और समय बटोरने से चलता है तो ये समझ लें कि मानव मन को नवीनता की कितनी आवश्यकता है। अगर आप टीचर हो तो अपने पढ़ाने के तरीके को बदलिए और कुछ नयापन लाने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर कुछ नयापन होगा तभी लोगों का अटेंशन आपके साथ बना रहेगा। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो उसका ध्यान खींचने के लिए हर 10 मिनट या उससे कम समय में एक नया विचार पेश करें। अध्याय 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। याद रखने के लिए दोहराएं। रिपीट टू रिमेंबर। हम सब कुछ जानकर पैदा नहीं होते जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। हम या तो अनुभव या शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। ये सब सीखने के लिए कोई रिकॉर्ड बटन नहीं है जिसे कभी भी दबाया जा सके। हाँ, कुछ लोग बहुत असाधारण मस्तिष्क और मेमोरी के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि सबके दिमाग के तार अलग तरीके से जुड़े हैं। दोस्तों, जो चीजें ज्यादा रोचक नहीं होती है, हमारा दिमाग उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है। जिस तरह से किसी क्लास का लेक्चर अगर इंटरेस्टिंग ना हो तो हम उस लेक्चर को 1 से 2 घंटे में भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मजबूरी में पढ़ना ही पड़ता है, चाहे कितना भी बोरिंग क्यों ना हो। लेकिन लेखक का कहना है कि किसी भी टॉपिक को बार बार रिपीट करने से वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाता है। आपकी मेमोरी आपको जिंदा रखने में मदद करती है। अगर आपका ब्रेन इस बात को याद नहीं रखेगा कि आपको खाने की किस चीज से एलर्जी है तो आप वही चीज बार बार खाकर बीमार हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को शेप देते हैं और आपको लंबे समय तक जीने में मदद करते हैं। लेकिन असल में हमारी मेमोरी काम कैसे करती है? जर्मन रिसर्चर हरमन एबिंगहॉस ने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने 2303 अल्फाबेट वाले बेतुके शब्द बनाए और उन्हें याद करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एबिंगहॉस को एहसास हुआ कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। कुछ यादें बस कुछ पलों के लिए रहती है, जबकि कुछ जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है। एबिंगहॉस ने बताया कि एक मेमोरी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उन्हें बीच बीच में शब्दों को दोहराना पड़ता था। जितनी बार आप रिपीट करेंगे वो मेमोरी उतने लंबे समय तक बनी रहेगी। आप इस प्रिंसिपल को पढ़ाई करने में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उसे हर रोज रिपीट कर सकते हैं तो।
लेकिन अगर आप एग्जाम से ठीक पहले कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। एबिंगहॉस कहते हैं कि थोड़ी इंफॉर्मेशन को गैप देकर याद करना सब कुछ एक साथ याद करने से बेहतर होता है। यानी एक ही बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करने से ज्यादा असरदार ब्रेक लेकर छोटे छोटे पोर्शंस याद करना होता है। आपका आधार नंबर क्या है? क्या आप बाइक चलाना जानते हैं? जब आप अपने आधार नंबर को याद करने की कोशिश करते हैं तो आपने पिछली बार जब अपने आधार कार्ड को देखा था या आखिरी बार जब अपना नंबर लिखा था, आप उस इमेज को देखने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति चीजों को अच्छे से याद रख सकता है यदि वो उस बात के साथ जुड़े माहौल को याद रखे। कौन सी बात किस जगह सुनी थी, अगर ये याद रहे तो बात क्या थी ये भी आसानी से याद रहता है। हमारा दिमाग हमें केवल वास्तविकता का एक अनुमानित दृश्य देता है क्योंकि वो नई यादों को अतीत की यादों के साथ मिलाकर उन्हें एक साथ स्टोर करता है। लेकिन जब आप कई सालों बाद दोबारा अपनी बाइक चलाते हैं तब आप ऐसा नहीं करते। आप हर स्टेप याद नहीं करते, जैसे हैंडल को पकड़ना, सीट पर बैठना और पैडल पर पैर रखना। आपको ये सब करने में ज्यादा सोचना या याद करना नहीं पड़ता। हम अवेयरनेस के होने या ना होने के बेसिस पर दो तरह की मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो होती है जिनके बारे में आप बता सकते हैं, जैसे मैंने ब्लू शर्ट पहनी है या हम प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं। इस तरह की मेमोरी को अवेयरनेस की जरूरत होती है। दूसरी ओर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी वो है जो आप अपने आप यानी ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे जूते की रस्सी बांधना, अपने दांत ब्रश करना या बाइक चलाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटर स्किल्स हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस का हिस्सा नहीं होता। हर सुबह आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी रूटीन का सारा काम करते हैं। आपको दांत ब्रश करने के लिए या जूते बांधने के लिए कुछ याद नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि अगर आपने कई सालों से बाइक नहीं चलाई या गिटार नहीं बजाया है तब भी आपके मसल्स को याद होगा कि उस काम को कैसे करना है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। HM 9 साल के थे जब वो साइकिल से गिर गए थे। उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी जिसके बाद उन्हें बीच बीच में दौरे पड़ने लगे। उम्र बढ़ने के साथ उनकी हालत खराब होती जा रही थी। फिर एक समय ऐसा भी आया जब हफ्ते में एक बार HM बेहोश होकर गिरने लगे। 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो कोई भी काम करने में सक्षम नहीं रहे, यहाँ तक कि वो अपने घर में भी सेफ नहीं थे। उनकी इस हालात को देखकर उनका परिवार उन्हें एक पॉपुलर न्यूरो सर्जन विलियम स्कोविल के पास ले गए। स्कोविल ने बताया कि HM के ब्रेन में टेम्पोरल लॉब में प्रॉब्लम थी। ये हमारे दोनों कान के ऊपर ब्रेन का हिस्सा होता है। स्कोविल ने उसके ब्रेन के लेफ्ट और राइट टेम्पोरल लॉब को निकाला। इससे HM के दौरे तो कम हो गए, लेकिन उसने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने की एबिलिटी खो दी थी। सर्जरी के बाद HM लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाते थे। समय गुजरने के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब HM आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाए। उनका चेहरा बूढ़ा हो गया था। ये सर्जरी के पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। HM को पता नहीं था कि उनकी उम्र कितनी थी। वो कोई भी नया नाम, चेहरा, गाना या शब्द याद नहीं रख पाते थे। उनकी मेमोरी इतनी कम हो गई थी कि किसी से मिलने के बाद अगर वो मुड़ जाते थे तब भी वो उस शख्स को भूल जाते थे। HM सालों तक रिसर्च का सब्जेक्ट बने रहे। वो सभी साइंटिस्ट के साथ हंसमुख और मिलनसार तरीके से पेश आते थे। वो कभी किसी टेस्ट के कारण थके नहीं क्योंकि उनके लिए हर एक्सपीरियंस नया था। 82 वर्ष की उम्र में सांस की प्रॉब्लम की वजह से HM की मृत्यु हुई। दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं रखते हैं, इसलिए फर्स्ट पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको जॉन मेडिना की ये किताब ब्रेन रूल्स की समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।